आज हम नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू में रालोसपा का विलय हुआ है। विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के सबसे खास सिपा सलार, रालोसपा के कद्दावर नेता और अब जेडीयू के नेता धीरेन्द्र नाथ जी हैं, जिनकी भूमिका उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा के फैसलों में अहम रही है। हम उनसे बात करेंगे और सर बहुत ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कि बातचीत होगी उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू की दोस्ती को लेकर जो संभावनाएं हैं और उसको लेकर जो दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं हैं उस पर। सबसे पहले सर हमने आपसे बातचीत की थी, आपने ऐसे इसको खारिज किया था जैसे मंडप विलय नहीं होने जा रहा है। ठीक है, संभावना बनी, विलय हुआ। कितना बड़ा बदलाव होगा बिहार की राजनीति में, खासकर एनडीए में, और दोनों नेताओं को कितनी मजबूती मिली है इस दोस्ती से? देखिए, बिहार में जो जनादेश आया है 2020 में, उसमें ये था कि एक तरह का जो वोट है उसमें अलग अलग राय हो रही थी, तो लोगों की समझ ये बनी है, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया कि अब आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही बिहार में हम लोगों को काम करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने बहुत चर्चा की, लंबी चर्चा की, और ये निर्णय हुआ कि शामिल हो। हम लोग आज शामिल 2 दिन पहले हो गए। आज पहली बार इस दफ्तर में आए हैं। दफ्तर को जानना है, यहाँ जो नेता हैं उन व्यक्तिगत तौर पर उनसे संपर्क होगा, जानकारी होगी, और ये बड़ा बदलाव का संकेत इस रूप में समझ सकते हैं कि अब जो बिखरी हुई शक्तियां हैं, जिनको सामाजिक न्याय, समरस समाज, सबके विकास के जिसको कामना है, वो सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा है। आपको लगता है कि ये दूसरे राजनीतिक दलों के लिए सबक है कि बिहार का जो राजनीतिक माहौल है, बिहार की जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है मौजूदा वक्त में, ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्षेत्रीय दल के लिए और छोटे दल के लिए अकेले चलना, ये एकला चलो की रणनीति पर काम करना आसान नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां अकेले चलेगी, साथ चल के चलेगी, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, सबके अपने आधार हैं, वो करेंगे। मूल बात है कि एक राजनीतिक उद्देश्य को लेकर चलने वाली कई पार्टियां अगर अलग अलग होती हैं तो मुख्य उद्देश्य में बाधा होती है। इसलिए हम लोगों ने समझा इकट्ठा होकर। एक आखिरी सवाल है आपसे, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने से सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी राजनीतिक दल को हुई या सबसे आक्रामक हमला किसी राजनीतिक दल की तरफ से आया, वो था लोक जनशक्ति पार्टी। सुप्रीमो चिराग पासवान से लेकर लोजपा के कई नेताओं ने हमला किया और कहा, उपेंद्र कुशवाहा को न सिर्फ फूका हुआ कारतूस बताया, बल्कि ये कहा कि नीतीश कुमार फूके हुए कारतूस जमा कर रहे हैं। टाइम हैज बीन आंसर्ड। समय सभी प्रश्नों का उत्तर देगा, और आज सभी प्रश्नों का उत्तर हम दें तो कल के लिए प्रश्न बच जाएगा। धन्यवाद। चलिए, तो धीरेन्द्र नाथ जी थे इसी अंदाज में, और बहुत साफ से सवालों के जवाब देते हैं। कुछ सवाल थे जिनके जवाब हमने तलाशने की कोशिश की। सर एक सवाल और है, बहुत ईमानदारी से इस सवाल के जवाब की अपेक्षा करूंगा। मेरा अनुभव कम हो सकता है, मेरी समझ कम हो सकती है राजनीति में। जो अफरा तफरी, जो हलचल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है, आमतौर पर ऐसा तब नहीं होता जब चुनाव खत्म हो गया हो, जब सरकार का गठन हो गया हो। क्या बिहार वाकई मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? ये सब कुछ चुनाव की तैयारी है? इस देश में बिहार राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा जागरूक राज्य माना जाता है। राजनीतिक तौर पर गांव में गरीब आदमी, काम करने वाला भी राजनीति समझता है। तो ये हलचल संकेत है कि ये सचमुच जागरूक राज्य है, और यहाँ क्या आवश्यक है बिहार को, ये लोगों को पता है। इसलिए और कोई हलचल का मामला नहीं है। चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र नाथ जी थे इस इंटरव्यू में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।